और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एंड वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 4 मैन प्लस 6 वूमेन किसी काम के 5/4 भाग को 10 दिन में करते हैं। 5/4 भाग को कितने दिनों में? 10 दिन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 दिनों में करते हैं, ठीक। और फिर आपसे कह रहा है कि 3 मैन और 7 वूमेन उसी काम के 7/5 भाग को कितने दिनों में? 14 दिनों में करते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 10 वूमेन कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे बताइए। एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है ना कि M1 गुना D1/W1 बराबर M2 गुना D2 और W2 बताया। यहाँ M, D और ये W 5/4 भाग काम कर लिया। इसका मतलब क्या कि 5/4 काम कर लिया। आप सीधा समझिए कि 5/4 काम कर लिया। 3 मैन और 7, 3 आदमी और 7 महिला 14 दिनों में कितना काम कर लिया? 7/5 कर लिया। तो बोल रहा है 10 महिला कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। 10 महिला कितने दिनों में करेंगे, तो बताइए क्या करना है हमें। तो हम क्या, M1 गुना D1, तो देखिए 4M प्लस 6W और गुना 10 और बटा में W1, तो 5/4 काम करता है। इधर से देखिए क्या हो जाएगा, 3 मैन प्लस 7 वूमेन और गुना में कितना हो जाएगा 14 और बटा में 7/5, ठीक। कुछ नहीं करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। बताइए 4 मैन प्लस 6 वूमेन और गुना 10 और गुना 4, ठीक है। ये वाला 3rd नंबर पलट के ऊपर बटा में कितना 5। इधर देखिए 3 मैन प्लस 7 वूमेन इंटू पलट के 5 पर, ठीक है। आप मैन इंटू वुमेन का रेशियो निकाल सकते हैं खुद से भी, या फिर आप इसको रोक के खुद बनाना, खुद सोचिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये 14 भी है यहाँ, ठीक है। बताइए कैसे काटे। 5 दूना 10, 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया इधर से, ठीक। तो 16 मैन प्लस 24 वुमन बराबर क्या हो जाएगा 3 5 15 मैन प्लस में क्या हो जाएगा 35 वुमन हो जाएगा। बताइए तो मैन बराबर 11 वुमेन, मैन बराबर कितना आ गया 11 वुमेन, मैन बराबर कितना आ गया 11 वुमेन। अब बताइए 10 महिला कह रहा है कि काम कितने दिनों में करें, 10 महिला काम कितने दिनों में करें, ठीक है। तो अब क्या करें, 10 महिला तो काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो काम क्या था, देखिए काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी आप मान डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो M बराबर क्या आ जाएगा 11W। अब आपको काम निकालना है, ठीक है। मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको। अब आप सोच के डालिए कि कहाँ मान डालेंगे कि मान आएगा, ठीक है। आपको ये खुद सोच के देना है, ठीक है। और यहाँ इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इसका 35 डेज है, 35 डेज, ठीक है। आपको खुद सॉल्व करके इतना दिन मैंने पढ़ाया, बस मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आप निकाल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कई बार बोल भी दिया है, ठीक है। आप कहीं भी मान डाल दीजिएगा तो मान आ जाएगा। देखिए यही ले लीजिए, टोटल वर्क की अगर बात कर लें तो कहीं भी ले लीजिएगा, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं टोटल वर्क ले लीजिए और इधर से क्या कर लेंगे 10 है, वुमन का कितना वैल्यू है 10, यहाँ से M/W निकालेंगे क्या आ जाएगा बताइए। M/W निकालेंगे तो 11/1 हो जाएगा। तो M के जगह पे क्या डाल दीजिए, कहीं पे डाल दीजिए, ठीक है। M के जगह पे यहाँ कहीं डालिए। M के जगह पे क्या डाल दीजिए 11 डाल दीजिए, W की जगह पर 1 डालिए और 10 और गुना W तो मान ही लेंगे और गुना D कर लेंगे, ठीक है। गुना D कर लेंगे, 35 डेज आना चाहिए इसका आंसर। आपको खुद बनाना है, ठीक है। कहाँ पे मान डालें इतना तो बताया मैंने सवाल। अब आपको कहाँ मान डालना है, किस में डालना है और आप आंसर का समझ चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए मैं काम छोड़ रहा हूँ। अब मिश्र समानुपात के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, मिश्र अनुपात के, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, पहले आपको कुछ सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए ठीक है,
हम आपसे कह रहे हैं पहले इसका बेसिक को समझिए, फिर इसके क्वेश्चन को कीजिए। बेसिक के बिना तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्या है बेसिक कि मैंने कहा कि एक्स आदमी किसी काम को 35 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 35 दिनों में कर सकता है। मैंने क्या कहा? एक्स आदमी किसी काम को कितने दिनों में? 35 दिनों में कर सकता है। एक्स आदमी किसी काम को कितने दिनों में? 35 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आपको पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर लाना है, ठीक है। और फिर अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं वो अल्टरनेट वर्क पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है। देखिए हमने क्या कहा कि एक्स आदमी किसी काम को 35 दिनों में करता है, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं कि वर्क क्या है, मैं पूछूं वर्क क्या है, बता पाएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक मैं बताऊँ नहीं, ये नहीं बता दूँ कि कितने आदमी हैं, तब तक तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन बता तो सकते हैं अभी भी कि कितना वर्क है, 35 एक्स, हाँ कि ना? वर्क कितना है? 35 एक्स है। कैसे है कि वर्क बराबर होता है m इंटू डी, ठीक है, m इंटू डी। तो एम आदमी एक्स और वर्क कितना, कितने दिनों में किया? 35 में। कुल काम कितना हो गया? 35 एक्स, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि इन्होंने 5 दिन काम कर दिया है, ठीक है, हमने कहा कि इसने क्या किया, इसमें से 5 आदमी काम करके छोड़ दिया, 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो बताइए, ऐसा बहुत क्वेश्चन हमने आपको कराया। 35 एक्स काम है और 5 दिन किया, 5 दिन किया, तो एक्स आदमी 5 दिन किया, तो बताइए क्या कितना काम खत्म हो जाएगा? एक्स आदमी 5 दिन काम किया तो वर्क बराबर एम डी, तो 5x, तो क्या हो जाएगा? 30x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कुछ व्यक्ति 60 दिनों में काम करते हैं। एक्स व्यक्ति, कुछ व्यक्ति क्या करता है, ये टाइप 3 किरण एसएससी का है, आप उसमें से क्वेश्चन को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद खुद ही बेटा लगाएंगे, ठीक है। कहता है कि कुछ व्यक्ति 60 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स व्यक्ति है, कुछ आदमी कितने दिनों में? 60 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है। कहता है यदि 8 आदमी और लगा दिया जाए, 8 मैन और लगा दिया जाए, और लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो 10 दिन कम लगता है, तो काम होने में 10 दिन कम लगता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, प्रारंभ में कितने आदमी थे। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। कहता है कि अब देखिए कोई काम था, ठीक है, कोई काम था, कुछ आदमी को उसमें लगाया गया। ये कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते थे, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते थे। अब क्या किया गया कि 8 आदमी और लगा दिया उस पर, जितना काम करते थे उतना तो कर ही रहे थे, और 8 आदमी और लगा दिया। अब बताइए मैन बढ़ गया, मैन बढ़ गया तो टाइम तो कम लेगा, काम करने वाला जब ज़्यादा हो जाएगा तो समय तो कम लगेगा। तो कहता है जिसके कारण क्या हुआ कि लगा दे तो 10 दिन कम लगता है, तो 10 दिन क्या हुआ? कम लग गया, ठीक है। तो कहता है प्रारंभ में कितना आदमी लगाया हुआ था। अब बताइए कि यहाँ हमें कुछ पता नहीं, लेकिन ये तो पता है कि M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। काम तो वही है, काम तो कहीं नहीं चेंज किया है। तो बताइए कि काम कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि एक्स आदमी किसी काम को 60 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितना हुआ? 60x हो गया, हुआ। कहता है कि अगर इस अब यही काम हो जाता, कहता है 8 आदमी और लगा दे, तो पहले हमने कितना लगाया है? x लगाया है, अब 8 आदमी और लगा दे तो x + 8 होगा। तब कहता है कि 10 दिन कम लगता, तो पहले 60 दिन लगता था, अब कितना लगेगा? 10 दिन कम लगेगा, कितना लगेगा? 50 दिन लगेगा। कोई दिक्कत? यही ना, ये वर्क था, यही वर्क हो जाता 10 दिन कम लेता, इसी वर्क को करने में 10 दिन कम लेता जब 8 आदमी और ज़्यादा होता, ठीक ना। 8 आदमी जैसे ही बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा टाइम कमेगा, ठीक है, आदमी कमेगा टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो बताइए कि 60x काम था, ठीक है, यही इसी काम को करने के लिए 8 और आदमी लगा दिया, तो पहले x आदमी माने, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं था कि कितना आदमी है, तो x आदमी माने और 8 और लगा दिए, तो अब आदमी कितना हो गया? x + 8, तो दिन कम लेगा, ऑटोमेटिक दिन कम लेगा। कितना दिन कम लेगा? 10 दिन कम लेगा।
तो पहले कितना लेता था 60, अब कितना लेगा 50। कोई दिक्कत? सॉल्व कीजिए तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x होगा अब बराबर 5x प्लस 40 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 40। x बराबर कितना आ गया मतलब 40 दिन 40 व्यक्ति ने काम शुरू किया था। ठीक है, कितने व्यक्ति ने किया था 40। देखिए 60x है, 0 0 काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 छक 60 10 बचे 50। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5x प्लस 8 पंचे 40 इधर से x बराबर कितना 40 मतलब 40 आदमी को लगाया। आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चेक करना चाहें तो देखिए 60 आदमी 40 दिन में कोई काम करते थे तो 60 गुना 40 काम होता था 2400 काम हो गया। ठीक है, अगर उसमें 10 आदमी अगर और 8 आदमी और मिला दीजिएगा तो बताइए कि 40 आदमी 8 आदमी तो 48 आदमी। ठीक ना, 48 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? काट देंगे तो 50 दिनों में, लिया ना 10 दिन काम। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं कितना समझ में आ गया। चलिए वो तो मैं चेक करके बता रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कहता जाएगा बस आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत आसानी से। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन अभी हम लेंगे लेकिन उसको बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, कहता है कि कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में करते थे। कितने में? 55 दिन। कहता है यदि 6 आदमी और आ जाए, यदि 6 आदमी और आ जाए तो 11 दिन कम लगता है। तो 11 दिन कम लगता है, तो 11 दिन कम लगता है। ठीक है, आपको फिर पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे? कितने आदमी थे कुछ याद आ रहा है? कितने आदमी थे? ठीक है, चलिए अब कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में करता था। काम आपको पता नहीं? पता काम आपको नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि अब आदमी नहीं पता, उसको मान सकते हैं एक्स आदमी मान लिया। तो एक्स आदमी किसी काम को 55 दिन में करते हैं। कितने में? 55 डेज में। बताइए वर्क क्या हो जाएगा? 55x ही तो होगा। काम कितना हो जाएगा? 55x। कहता है कि इसी वर्क को, ये जो वर्क है यही काम, ठीक है, 11 दिन, इसी काम करने में 11 दिन कम लगता है। अब कम लग रहा है तो बताइए क्या होगा? यही कम लगता है तो इसका दो ही शर्त पे काम कम लग सकता है। या तो पहले जो आदमी है अपने क्षमता से बढ़ के काम करे, जितने क्षमता के लिए उनको लगाया गया था, या फिर आदमी बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ क्या रहा है? 6 आदमी बढ़ रहा है तो x आदमी है तो अब आदमी कितना? x प्लस 6 हो जाएगा। दिक्कत तो कितना कम? 11 दिन कम काम लगा है। तो बताइए 11 दिन कम लगता है, पहले 55, अब कितना? 11 दिन कम, कितना? 44 दिन में लगाना। कितना दिन लगा? मात्र 44 दिन। कोई दिक्कत? 11 पचे 55, 11 चौक 44। कोई दिक्कत? तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 4x प्लस 24 हो जाएगा। ये इधर आके x बराबर कितना हो जाएगा? 24। मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 24 आदमी थे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, हमने आपको बताया है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? चेक करना है तो देखिए कैसे करेंगे। 24 आदमी लगा है तो काम 55 गुना 24 हो गया। ये नहीं हुआ? आपको यहाँ से प्रारंभ में कितने आदमी, तो देखिए W बराबर M गुना D होता है। M बराबर क्या हो जाएगा? W बाई डी होगा। M बराबर क्या हो जाएगा? W बाई डी। तो W यही ना है, वर्ग तो यही है। और D देखिए 11 दिन कम लग रहा है तो 44 होगा। तो 11 चौक 44, 11 पचे 55 होगा। तो कितना हो जाएगा? तो 6 चौक 24। ठीक, क्या हुआ? 30, 6 पंचे 30 आया। तो 30 आदमी में 6 आदमी तो बाद में आया था, तो पहले तो 24 ही था ना। 6 आदमी तो एक्स्ट्रा लगा दिया ना, तो पहले पूछ रहा था तो पहले तो 24 ही था। आपको यहाँ प्रूफ नहीं ढूंढना है, आप बस इसको बनाओ। ठीक है, वहाँ आपको चेक करने के लिए थोड़ी देगा कि चेक करके बताओ कि आंसर कैसे सही है। चलिए समझ में आ गया इतना चीज। और बनाइए सवाल।
उसके बाद आप फुल प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरी गारंटी है